तो दोस्तों रूम मिल गया है, अभी चेकआउट नहीं हुआ है। तो हम पहले रेस्टोरेंट में आ गए, अभी लंच ऑर्डर कर दिया क्योंकि सुबह नाश्ता जो है आलू बंडे खाए थे बस। क्योंकि जिस होटल में रुके थे वहाँ नाश्ता रेडी नहीं था, हम निकल गए थे। रास्ते में एक जगह बन रहे थे लेकिन भीड़ तो लगी थी, लेकिन उसमें थोड़ा लाल लाल सा कलर मिर्ची वाला लग रहा था, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं खाए, दो ही खाए। तो दो थे, एक था वो, दो। दो खाए। तो अभी लंच कर ले, फिर मैं आपको रिजॉर्ट टूर भी कराता हूँ। मेरी तो बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ से। तो ये है दोस्तों परसोली रिजॉर्ट का रूम। ये साइड व्यू है, रिवर व्यू नहीं है इसमें, ये बालकनी है। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर बालकनी में बैठें तभी खोलें, नहीं तो बंदर आ जाते हैं। अच्छा रूम है, इलेक्ट्रिक केटल है, हीटर भी है। और मैं बाहर का व्यू, ये वॉशरूम दिखाता हूँ आपको। ये वॉशरूम है, और ये देखिए अभी रेस्टोरेंट नीचे था और ये है ऊपर रूम। 5 कमरे, 1 2 3 4 5, बस ये रूम्स हैं। तो अभी मुझे बचपन की सारी यादें आ रही, मैं यहाँ घूम रहा था, जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं। मैं अभी 14 साल का था, हम 3 दोस्त थे तो घूम रहे थे यहाँ पे। वो दोस्तों पार्किंग है, और साइड व्यू में रिवर का व्यू भी आ रहा है, बालकनी से आ रहा है, विंडो से नहीं आ रहा। शायद इधर इधर वाली विंडो से भी आएगा। और वो नदी है, यहीं कहीं पे हम लोग, हम नहीं मतलब मेरा दोस्त राजू, कल मिलूँगा उससे, अभी सीधी में वकील है अभी, राजू चौहान। वो गिरा तो चिल्लाया था बचाओ। मैं वो पूरी घटना आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप फ्री होगे। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब वो वीडियो बनाया था, 3 इडियट्स के नाम से, इसी रिजॉर्ट का है। और तब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तब से अब आया हूँ। मेरे पापा पोस्टेड थे, मेरा भाई भी पोस्टेड रहा है यहाँ पे। और पापा की तो पहली जॉब भी, सबसे पहली जॉब एज ए एडीएम तो पोस्टेड थे ही, लेकिन जब वो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट नहीं हुए थे तो सीधी में बैंक में नौकरी करी थी उन्होंने, बैंक में क्लर्क। उसके बाद जबलपुर में लेक्चरर हुए थे, उसके बाद सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए थे। तो फिर अलग अलग जगह पोस्टेड रहे, उसमें से सीधी में भी रहे, यहाँ पास में सिंगरौली भी रहे। कल मेरा प्लान है कि मैं सिंगरौली जाऊँगा अपने बचपन के दोस्तों से मिलने के लिए। अभी एक बंदर बाबू चढ़े हैं, लगता है यहाँ आने की जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ उनका जोर नहीं चलेगा। ये देखिए दोस्तों, जो एक कैप टंगी है ना, ये सीधी की खास पहचान है। इनको मैं नाम मैं भूल चुका हूँ, जहाँ तक खुमरी ऐसा कुछ बोलते हैं, नाम मैं पूछ के बताऊँगा। ये किसान जब काम करते हैं तो लगाते हैं। एक इसका बड़ा रूप भी आता है, वो ऐसा होता है कि सूप के आकार का होता है, कि जब उसको किसान लगा लेता है, बैठ के काम करता है, पूरी बॉडी कवर हो जाती है बारिश से और धूप से। और ये उसका छोटा रूप होता है, ये भी लगाते हैं कहीं ट्रैवल करते वक्त। ये पूरा बांस का बना होता है, ये देखिए, इसके अंदर पत्ते लगाए जाते हैं और नीचे भी बांस होता है, बिल्कुल वाटर प्रूफ होता है, सन प्रूफ होता है। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ परसली रिजॉर्ट के एकदम किनारे, जो रिवर फ्रंट है। अब यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है नदी में, क्योंकि बोर्ड लगाया है कि क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ से सावधान। पहले तो जब मैं 14 साल की उम्र में आया था तो नदी हमने पार करी थी, और पीला पानी था, यानी कि बारिश के आसपास आया हूँगा, टाइम मुझे याद नहीं कौन से महीने में आए थे। और नदी पार करके हम गए थे आराम से, और मेरा एक दोस्त बहते बहते बचा था। मतलब बहने जैसा पानी नहीं था, अभी भी पानी आप देख रहे हो बहने जैसा नहीं है। तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया, 3 इडियट्स करके मैंने बनाया था। तो लेकिन लोकेशन बहुत बढ़िया है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी ने बनवाया था। ये गवर्नमेंट रेस्ट हाउस था, क्योंकि ये उनका सीधी उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, उनका फेवरेट रिजॉर्ट था। जो मैंने सुना था बचपन में कि वो अक्सर यहाँ आके रुका करते थे। उस टाइम पे केवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही रुक सकते थे यहाँ पे, क्योंकि मेरे फादर यहाँ पे सीधी में एडीएम के रूप में पोस्टेड थे, तो हम आके रुके थे। लेकिन अब अच्छा हो गया कि एमपी टूरिज़्म ने ले लिया, तो अब पब्लिक के लोग भी रुक सकते हैं, वरना मैं अब नहीं रुक पाता यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, एकदम नदी
बनास नदी टच करके बहती है रिजॉर्ट से। और जो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का जो सफारी गेट है वो जो मैंने यहाँ पूछा वो 14 किलोमीटर दूर है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब मैं सफारी कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि मैं अपने मोबाइल से S24 अल्ट्रा से शूट करता था। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बैन लग गया है मोबाइल कैरी करने, यानी DSLR कैरी कर सकते हैं। तो अब मुझे सफारी करनी होगी अगर, तो मुझे DSLR लेना होगा। तो लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे एक फॉरेस्ट की ड्राइव है, गेट से 35 किलोमीटर का घना जंगल है। यहाँ पे भी लेपर्ड आता है। यहाँ पे मैंने पूछा रिसेप्शन पे, तो टाइगर की मूवमेंट यहाँ नहीं है। लेपर्ड तो आपको पता है हर जगह होता है। तो अभी बस निकलेंगे सफारी गेट, क्योंकि अब सफारी करने कोई फ़ायदा नहीं, जब वीडियो नहीं बनेगा तो सफारी तो हम रोज़ ही करते हैं। तो अब अगली सफारी के पहले लगता है मुझे DSLR लेना होगा। तो जाते हैं, वो जंगल ड्राइव करेंगे। यहाँ पे एक लकड़ी का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है। जब मैं आया था, जब मैंने बताया पापा के साथ आया था, मैं 14 साल का था, तब तो वो रेस्ट हाउस भी चालू था, उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर रुकते थे। क्योंकि हम यहाँ रुके थे तो वहाँ हमने चाय नाश्ता किया था। लेकिन अब वो खंडहर बन चुका है, वहाँ जाके दिखाऊंगा आपको। उसको रेनोवेट करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन उस पर भी रोक लग गई। जैसे यहाँ बगल में भी एक बिल्डिंग बन रही थी रेस्टोरेंट, तो वो भी रोक लगी हुई है, जो फॉरेस्ट में कंस्ट्रक्शन या NGT की रोक होती है ना। तो रेस्टोरेंट तो जो पहले था वही है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब कैंपिंग साइट का बोर्ड लगा था, कट बंगला। उस रेस्ट हाउस का नाम था कट। काट का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का बंगला है। तो वो भी दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद जो सफारी गेट के पास से जो जंगल है, वो जंगल की ड्राइव करते हैं। लौटते लौटते शाम हो जाएगी, तो अपनी नाइट ड्राइव भी हो जाएगी। ये नदी, ये इस साइड वाला ये है। ये बिल्डिंग बन रही थी यहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए, लेकिन इनमें रोक लग गई, तो ऐसे ही खंडहर के रूप में पड़ी हुई है। यहाँ पे ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ का सेटअप लगाया हुआ है। डिस्टेंस दिया है रीवा 70 किलोमीटर, बांधवगढ़ 90 किलोमीटर है यहाँ से, सीधी 68, सिंगरौली 153। यानी अगर मैं सिंगरौली जाता हूँ तो 153 किलोमीटर जाऊँगा, फिर मुझे बांधवगढ़ आना है। और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से बांधवगढ़ चला जाऊँ तो 90 किलोमीटर है। तो ये कैंपस है, देखिए लुक पूरा हर जगह से ऐसी तिकोना बनाया हुआ है ऐसे। अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे हेलीकॉप्टर की तरह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नदी से उस टाइम शायद नज़र आया था। और बताते यही थे कि ये हेलीकॉप्टर का लुक आता है इसका दूर से। लेकिन अभी क्योंकि नदी में जाना अलाउड नहीं है। तो परसिली रिजॉर्ट में बेडशीट है, इसमें भी टाइगर के पग मार्क्स का प्रिंट है। ये बंदर महाराज बैठे हैं, गाड़ी पे खूब कूद रहे हैं, लेकिन वो तो चलो कैरियर लगा हुआ। हाँ भाई, क्या है क्या है? अरे भाई बताओ, जवाब दो। पूंछ उठा के तो जा रहे हो। अबे सुसु मत करना, यहाँ पेड़ के ऊपर से भी खोल के अंदर घुस गया गेट। हाँ गाड़ी में, हाँ गाड़ी में खिड़की खुली थी। हाँ और उससे घुस के गेट खोल के अंदर घुस गया आराम से। चाबी गाड़ी की तुम्हारे पास है? यहाँ तो बाहर गेट पे ही बोर्ड लगा है कि बंदरों से सावधान। ये देखिए पूरे में कूद काद के, वो तो अच्छा है कि कैरियर लगा हुआ है। देखिए बंदर भाई साहब आ गए हैं, इधर झांक रहे, ये झांक रहे। हाँ भाई क्या चाहते हो? नहीं तुम बताओ, तुम चाहते क्या हो? तुम बोलो पहले। अच्छा ऊपर चले गए छत पे। अब जैसे एक ये पीछे देखिए, ये पीछे घूम रहे हैं। दोस्तों अभी सफारी तो कर नहीं सकते, तो घूमने निकला हूँ। ये रिजॉर्ट जंगल में बना है, तो वैसे भी सफारी से ज़्यादा अच्छा मुझे जंगल में घूमने में लगता है। तो लेकिन उसका भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, या तो DSLR लेना पड़ेगा या GoPro लेना पड़ेगा, क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन बैन हो गए। पहले मेरे पास कैमरा था, लेकिन वो मैंने बेच दिया था। तो फिलहाल का यह है कि हम सफारी नहीं कर सकते। कट बंगला है, वो जो लकड़ी का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। जब मैं पहले आया था तो हमने चाय वगैरह पी थी वहाँ जाके। वहाँ जा रहे हैं, एक मोड़ आएगा, वहाँ से 5 किलोमीटर से पता किया। उसके बाद जो सफारी गेट है 14 किलोमीटर, उसके बड़का डोह करके जगह है, जहाँ से ये इधर ही जा रहा है ना।
हाँ, उधर ही था शायद वो कट बंगला। तो बड़का डोग जाएंगे, 35 किलोमीटर का फॉरेस्ट है और पूरा संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के अंदर से ही होके जाता है। तो उसमें चलेंगे क्योंकि अपनी गाड़ी उस अलाउड है, तो सड़क है, वाइल्ड लाइफ दिन में नहीं दिखेगी, लौटते लौटते शाम हो जाएगी। तो वहाँ चलते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कट बंगला। अभी बंदरों से दो हाथ करके आ रहा हूँ। गाड़ी में बैठे थे, मैं जैकेट उतारने के लिए उतरा, सीट पे बैठ के उतारी नहीं जाती, गर्मी यहाँ पड़ी है ना, तो गर्मी मतलब कंफर्टेबल है, लेकिन जैकेट अभी दिन में आप जैकेट पहनो तो बर्दाश्त नहीं हो रही, रात को पहननी पड़ेगी। उतरा, 2-3 बंदर आ गए तो मैंने हड़काया तो 4-5 और आ गए करके। आज हाथ में कुछ नहीं था तो मैंने ऐसा दिखाया तो वो भागे, तो जोर से मैंने आवाज निकाली, फिर भाग गए। उसके बाद मैंने एक पत्ता उठाया ताकि उनको लगे कि मैंने पत्थर उठाया, तो वो भागे। फिर मैंने एक पतली सी टहनी मिल गई, वो दिखा रहा था, वो ऐसे कर रहा था, तो बंदर इतना बदमाश था कि पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से शू कर दी। वो तो बच गया। मैं मुझे पता था उनकी आदत, मतलब ये बंदरों को पता होता है कि अगर वो शू पोटी करेंगे तो उसके ऊपर, वो टाइगर के ऊपर भी करते हैं। लंगूर की खास आदत है कि जब टाइगर नीचे होता है उन्हें डर नहीं लगता, मान लीजिए कि अब कुछ नहीं करेगा। टाइगर क्या करता है कि जब वो देखा नहीं होता बंदरों ने तो नीचे से दहाड़ता है। कई बार बंदर डर की वजह से गिर जाते हैं, ऐसा अक्सर रात को होता है। लेकिन दिन में जब बंदर देख लेते हैं और टाइगर नीचे होता है तो चिढ़ाने के लिए उसके ऊपर शूशु पोटी कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनका डर के मारे शूशु पोटी निकल गई, ऐसा नहीं है। उन्हें पता होता है कि ये हम करेंगे तो उनके ऊपर गिरेगा, उनको आइडिया है। आज वाले बंदर ने तो साफ किया, ये तो लाल मुंह वाला था, इसने किया, लेकिन मुझे मालूम था ये करने वाला है तो मैं पीछे हट गया था। तो होता है, चलता है, दुनिया है। अभी मैं मूड बना नहीं पाया हूँ कि मैं सिंगरौली जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि मन तो बहुत कर रहा है। 99% जाऊंगा ही, क्योंकि पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी बहुत साल बाद, 1988 के बाद। ये क्लास 8th के दोस्त हैं वहां पे सिंगरौली में। सीधी में मैंने क्लास 9th करी थी, फिर 10th, 11th, 12th विदिशा में किया था, और BSc फर्स्ट ईयर भी। तो अभी कल क्या हुआ, मेरा कॉलेज का फ्रेंड था पन्ना का, रूपेश मोदी, तब से ही शायद मुझे नहीं लगता कि मेरी मुलाकात हुई है उससे। तो उसको बताया था मैंने कि भाई रीवा आया हूँ, तो बोला यार मेरा तो कल कुछ काम था वेटनरी कॉलेज में, तो बोला मुझे रीवा आना है। बोला मैं 10:30 तक पहुंचूंगा, और मेरा था कि मुझे 10:30 निकल जाना था। मैंने ठीक है, टाइम मैच कर लेंगे, शायद हम मिल लेंगे। उसने मैसेज किया कि मैं वेटनरी कॉलेज पहुंच गया हूँ। मैं ठीक है, और गलती से मैंने क्या, अच्छा मुझे हेयर कट कराने का टाइम मिलता नहीं कहीं पे भी ना, क्योंकि ऋषिकेश में तो भागा दौड़ी रहती है। दिल्ली आया था तो मेरा बीच में क्या हुआ था, मैंने आप लोग को बताया नहीं, मौका ही नहीं मिला बताने का। मैं और शमशेर जा रहे थे बर्फ देखने चंबा, कानाताल के पास में। चंबा नहीं, कानाताल ही जा रहे, चंबा वाले रूट से। तो करीब ऋषिकेश से 16 किलोमीटर ऊपर चढ़े और गाड़ी की हीटिंग वाली जो इंजन हीट होने वाली लाइट है वो जल गई। देखा तो उसका कूलेंट एकदम खत्म था। तो मैंने सर्विस मैनेजर को फोन लगाया, तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे गायब हो गया। तो उन्होंने बोला लेफ्ट में आप देखो, पैसेंजर सीट साइड पे कोई पानी आ रहा है। देखा तो आ रहा था। मुझे याद आ गया मेरे सिलेरियो में भी हुआ था, क्योंकि जो गाड़ी का जो हीटर होता है ना, वो कूलेंट के थ्रू ही गर्म होता है। जो कूलेंट है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है ब्लोअर के पास में, और गरम गरम कूलेंट जब चल रहा होता है तो वो हवा, जैसे एसी में ठंडी गैस चल रही होती है, इसमें कूलेंट चल रहा होता है। तो आपको याद होगा एक दिन था जब बहुत ज्यादा वो फॉग सा जमा हो रहा था और बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा था। बार बार मैं सोच रहा था क्या वो पूरी ड्राइव ही, वो नाइट ड्राइव की मैंने ऐसे की थी। हुआ क्या था, शायद उस दिन उसका एक लीक कर गया क्लैंप कॉइल का, और इसलिए उसमें से भाप भी निकल रही थी। ये वजह थी कि उस दिन वो हीट नहीं कर रहा था, वो मतलब साफ नहीं कर रहा था। तो उसके बाद के दिन में हीटर मैंने चलाया नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं हुई उस दिन, क्योंकि हीटर चला दिया था, फुल पे चलाया था ब्लोअर। शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा। वो कट बंगला निकल गया क्या? चलो निकल गया होगा तो कल देखते हैं।
तो उससे धीरे धीरे कूलेंट लीक कर रहा था, वो मुझे मालूम नहीं चला। धीरे धीरे पैसेंजर सीट के साइड बह के आ रहा था और मैंने मैट डाले हुए अलग से उसके नीचे था, मालूम नहीं चल रहा था। तो जब गाड़ी हीट कर गई तो फिर हम वहां से लौटे, तो फिर वो मतलब रेडिएटर के अंदर था कूलेंट, और क्योंकि मैं हाई स्पीड से भी चल रहा था, ये भी सच बात है कि मुझे था कि यार सेम डे लौटना है। तो फिर वो बोले आप देहरादून ले आओ, देहरादून दिखाया तो वहां बोलते हैं कि पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा, 2 दिन के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, और 2 दिन उनकी छुट्टी थी। ये बात है 24 जनवरी की, तो 25 को उनकी छुट्टी थी संडे की, और 26 को 26 जनवरी। उसके बाद बोले 2 दिन का काम है, और उन्होंने बोला हीटर कोर खराब है, और बोले हमारे स्टॉक में नहीं है। मैंने कितने दिन में आता है, बोले कई बार 7 डेज लग जाते हैं। नोएडा के लिए पता किया तो नोएडा वाले जो सर्विस मैनेजर थे बोले वो निकल चुके थे, 6 बज गए थे करीब करीब। तो मैं 5:20 पे पहुंच गया था देहरादून के, उनका 6 बजे बंद होता है। तो मैंने कहा भाई गाड़ी अभी तो, उन्होंने कहा डिस्टिल वाटर डाल के चल जाएगी। डिस्टिल वाटर डाल के मैंने फुल कर दिया, आ गई रिजॉर्ट तक। अगले दिन सुबह उनका फोन आया कि हमारे पास अवेलेबल है नोएडा वालों ने। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं नोएडा में ठीक कराऊंगा। तो डिस्टिल वाटर फुल करके मैं ले गया, तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई, सीधे दिल्ली चली गई। तो मेरा प्लान था कि मुझे गाड़ी 1 या 2 दिन के लिए छोड़नी है, जैसा इन्होंने बताया था। उस हिसाब से मैं निकला घर से बेटी को छोड़ने के लिए। बेटी को ऑफिस छोड़ के मुझे जाना था सर्विस सेंटर। वहां गया मैं, मुझे था कि भाई गाड़ी छोड़ूंगा, हैंडओवर करूंगा, टैक्सी पकड़ के वापस आऊंगा। वहां उन्होंने चेक किया तो 1-1.5 घंटे में ठीक कर दिया। इसको खोला ही नहीं डैशबोर्ड, क्योंकि हीटर कोर खराब ही नहीं हुआ था। क्लैंप लीक किया था, वो चेंज कर दिया। 1-2 और कुछ वो सेंसर वगैरह दिखाने थे, दिखा लिए। अब मेरे पास पूरे दिन का टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कि सीट कवर का काम नहीं हुआ था। ये दिखाना सीट कवर, ये देखिए सीट कवर। फिर मैं उस दिन गया तो 5 घंटे लगे मुझे सीट कवर लगवाने में, क्योंकि इस गाड़ी के मिलते तो है नहीं रेडीमेड। तो पहले नाप लिया, फिर बनाया, सिलवाया, उसी वक्त 5 घंटे लगे। तो रात को 11 बजे मैं घर पहुंचा, टाइम नहीं। अगले दिन सुबह मैं यहाँ आ गया रीवा के लिए। तो सुबह का टाइम था, मैंने जहाँ होटल था उसके पास में ही वहीं सैलून था, तो मैंने कहा चलो बाल कटवा लेता हूँ। तो वो बैठ गया, उसमें जो बंदा बैठा था, एक का नंबर था आगे, उसने फेशियल पता नहीं क्या नहीं करा लिया, उसमें मैं लेट हो गया। अब जब दोस्त ने लोकेशन भेजी, जब मैं तैयार होकर निकला, अच्छा मेरी कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ मीटिंग फिक्स थी गांव के सिलसिले में। अगले दिन सैटरडे था, ऑफ था, संडे भी ऑफ था। तब दोस्त ने जो भेजी लोकेशन वो थी 28 मिनट्स की दूरी पे वेटनरी कॉलेज, और वो रूट अलग था। मैंने कहा 28 मिनट जाऊंगा, यानी आधा घंटा, कम से कम आधे घंटे उससे बातें करूंगा, फिर आधे 1.5 घंटा वो मीटिंग गड़बड़ हो जाएगी। फिर मुझे गांव अपने जाना था, जमीन वगैरह भी दोबारा से देखनी थी, बचपन में देखी हुई थी। तो मैंने कहा यार ये दिक्कत है। तो एक खास दोस्त जो अपना बेस्ट फ्रेंड था उस टाइम पे, उससे एक ही सिटी में होने के बाद मुलाकात नहीं हो पाई सर्कमस्टेंसेस की वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिंगरौली तो चला ही जाऊँ। ये सारी राम कहानी मैंने क्यों आपको बताई, सिंगरौली जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो अभी संजय डुबरी टाइगर रिजर्व की तरफ चल रहे हैं हम, और मुझे लग रहा है कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। आगे रोक के पूछ लेता हूँ। मुझे लग रहा है कट बंगला तो शायद निकल गया है। हमने आगे राइट टर्न लिया था क्या जब आए थे? तो लगता है पूछ, हाँ राइट टर्न लिया, हम लगता है उल्टे तरफ आ गए, गलत जा रहे हैं हम। पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? अंकुश भूर्तिया। अंकुश भरतिया? भूर्तिया। गाइड हो आप? तो टाइगर कब दिखा था आपको? अभी 2 दिन पहले दिखा। 2 दिन पहले। क्या नाम था उसका? टी-67 मेल टाइगर। और ऐसा कोई बोलचाल का नाम नहीं रखा है? त्रिशूल मेल टाइगर। त्रिशूल मेल टाइगर। और टोटल कितने टाइगर हैं यहाँ पे? यहाँ पे संजय दुआरी में 100+ है सर। 100+? जी। आप तो 42 बोल रहे थे। यूज टू टाइगर जो है हाँ। वो लगभग 25 से 30 तक जो दिखते हैं। हाँ। बाकी पूरे संजय दुआरी में 100+ तो मतलब सफारी का मतलब अलग एक, अच्छा कोर एरिया में होंगे। जी। और यहाँ पे ये भी होती है अपनी नाइट सफारी? नाइट सफारी होती थी सर, अभी बंद हो गई। अच्छा। बफर में होती थी। हाँ अब बंद है, वो लिखा तो है वहाँ पे बड़कडोल। अभी बंद हो गई सर। कब से बंद होगी? अभी 15-20 दिन हो। अच्छा, तो कब चालू होगी? अब पता नहीं सर कब चालू होगी। और मोबाइल फ़ोन तो बैन हो गया? हाँ सबका। तो फिर मोबाइल फ़ोन अभी कहाँ रखते हैं आप लोग? यहाँ जमा हो जाता है। हाँ। और कल को कोई बोलेगा हमारा चोरी हो गया तब?
नहीं सर, जो जो भी जमा करते हैं ना वो हाँ। जिम्मेदारी से लेते हैं। कोई लॉकर वॉकर बनाए? हाँ जी। टोटल कितना एरिया है इसका? 1674 स्क्वायर किलोमीटर, वो तो संजय डुबरी की। सफारी जो रूट कितने का है? लगभग 344 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं 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 344 स्क्वायर में गाड़ी कहाँ चलेगी यार 3 घंटे नहीं, में? लेकिन अपना डुबरी जोन जो है वो इतने बड़े एरिया है। नहीं तो सफारी में गाड़ी कितना चलती है? गाड़ी लगभग 100 तक चली जाती है। ना चलती है। मॉर्निंग में चली जाती है। हैं? मॉर्निंग में चली जाती है 100? जी। फुल डे सफारी होती है यहाँ पे? जी होती है। उसका कितने का टिकट है? लगभग 1,05,000 का। 1,05,000 है, वही बांधवगढ़ वाला रेट है। जी। 100 नहीं चलती होगी यार। मॉर्निंग में चली जाती है। और शाम को शाम को तो नहीं जा पाती, कितना जाती है? लगभग 40 से 50। 40। 40-50 भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग भैया गाइड हो? नहीं सर, ये गाइड अच्छा, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश। तो आप कब दिखा टाइगर? 2 दिन पहले मैं गया था। उसका क्या नाम था? वो मेल टाइगर जो भाई ने बताया। वही दिख रहा है क्या एक ही जगह को? और बता रहे थे कुछ मेल फीमेल दिख रहे हैं कुछ? हाँ जी, वही मीटिंग वाला। अच्छा वही है क्या मीटिंग में? अच्छा, अब हाथी नहीं दिखते यहाँ पे? बाइल नहीं है। नहीं है? पहले तो थे यहाँ पे। नहीं, आके मूव कर जाते हैं। अभी 22 में तो 2022 में आप बता रहे हैं कि आए थे ना? हाँ जी, अभी 1 साल पहले आए थे अक्टूबर में। अच्छा, 1 साल पहले 22 हाथी आए थे, आप ऐसा बता रहे थे ना? अभी भी इसके दूसरे जो जोन है पोड़ी, हाँ, वहाँ पे हैं लगभग 18 18 हाथी। हाँ मतलब संजय डुबरी में है ना? संजय डुबरी में है, बट डुबरी ये अलग इसी के साइड में है पोड़ी। क्योंकि मैं 1988 में आया, जब मैं छोटा था। मेरे पिताजी यहाँ सीधी में एडीएम थे। उस टाइम पे छत्तीसगढ़ नहीं बना था ना, तब थे हाथी यहाँ। अब शायद अचानक मार इसी से अलग हुआ है क्या, कि वो अलग था? गुरु घासीदास वो अच्छा, गुरु घासीदास हो गया इसका, इसी का वहाँ का छत्तीसगढ़ का हिस्सा। अचानक मार दूसरी हाँ, अचानक मारा तो वो उधर है बिलासपुर की तरफ का। वो चांपा उधर क्या है, चांपा है कि नहीं, पेंड्रा रोड। पेंड्रा उड़ीसा बॉर्डर में है वो। हाँ लेकिन है छत्तीसगढ़ में है ना, शहडोल के आगे जाते हैं। टोटल रोज मतलब कितनी जिप्सी चली जाती है यहाँ से? वो पीक टाइम जो होता है सर, हॉलीडे के टाइम में, उसमें 18-20 गाड़ियाँ जाती अलाउड कितनी है? हैं। 20 ही बस 30, मतलब 30 नहीं, जैसे कॉर्बेट वगैरह में 30 होती है। हो जाएगा, लेकिन अपने कम है। परमिट नहीं। परमिट के हिसाब से जाती है। ये दोस्तों देखिए, परसली रिजॉर्ट जिसमें मैं रुका हुआ हूँ वो 14 किलोमीटर है। व्हाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर मुकुंदपुर 70, अरे नहीं भैया 77 नहीं था ना। तो ये रोड 3-4 किलोमीटर जंगल के अंदर जा रही है। पहले इसमें जाता हूँ। हाथियों का मूवमेंट इस साइड में ही है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में हाथियों का मूवमेंट है, लेकिन वो दूसरा एक जोन बता रहे हैं उसमें है। करीब 18 हाथी वहाँ है। यहाँ भी लास्ट ईयर 22 हाथी आ गए थे बांधवगढ़ से। तो और जो दूसरा जो टाइगर रिजर्व बन गया है जो छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद, वो अचानक मार रही है जो मैंने बोला था, वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क ऐसा नाम है। मतलब जो संजय डुबरी के 2 हिस्से किए, क्योंकि स्टेट बदल गया तो उन्होंने उधर वाले नेशनल पार्क का नाम दूसरा रख दिया है। तो ये इधर करो, तो ये ऑफ रोडिंग है। 3-3.5 किलोमीटर का जंगल है। टाइगर की मूवमेंट होती रहती है जब होनी होती है, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन जंगल का व्यू एक डिफरेंट, आप देख रहे हो मिट्टी लाल है। मेरे गांव में भी मिट्टी लाल है, तो लेकिन हमारे गांव की मिट्टी तो उपजाऊ है, ये भी उपजाऊ ही होगी। कलर लाल है। उपजाऊ है, देखो गेहूं लगे हैं। हाँ? गेहूं लगे हैं बराबर। अच्छा हाँ हाँ, वो देखिए गेहूं वहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ भी उपजाऊ है। देखिए रपटा बना हुआ है। ये रोड सीधा जा रहा है मंझौली। एक बार मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ था, लेकिन कैंसिल हो गया था। एसडीएम मंझौली के रूप में हुआ था, लेकिन वो चुकंदर है। मैंने कहा वाह भाई, वाइल्ड लाइफ दिख गई। तो अभी का प्लान ये है दोस्तों, वो 35 किलोमीटर वाली जो रोड बताई वो तो यहाँ किसी को मालूम नहीं है। जो नेशनल पार्क का नाम है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, वो इसलिए है कि डुबरी गांव है अंदर। ये जो गेट था उसके अंदर डुबरी गांव है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क था तो वो संजय डुबरी हो गया। जैसे कान्हा किसली था, तो कान्हा किसली इसलिए था कि किसली भी गांव का नाम था। मतलब कान्हा किसली था नहीं है। तो नेशनल पार्क जब टाइगर रिजर्व करते हैं तो वो दूसरा कर देते हैं। जैसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कर दिया, ऐसे कान्हा टाइगर रिजर्व कर दिया। तो वो कान्हा किसली टाइगर रिजर्व नहीं है, कान्हा शॉर्ट कर देते हैं नाम को। इसमें आगे ऑटो रिक्शा भी गया हुआ है। तो ये गांव का रास्ता है। आगे इस रूट से चल के मंझौली पहुंच जाएंगे। तो अभी का प्लान ये है कि
पहले ये रोड जहाँ 3-3.5 किलोमीटर का जंगल है वहाँ चलते हैं, उसके बाद लौट के वो कठ बंगला चलेंगे जो आते वक्त मिस हो गया था, और उसके बाद जाएंगे सोन और बनास नदी के संगम। ये देखिए यहाँ भी पानी आता है, ये लगता है पहाड़ी नदी, जो मतलब पहाड़ी नदी मतलब जंगली नदी, तो रेत लेके आती है बारिश में, यहाँ पे नदी बहती है। तो आराम से चल रही है अभी तो, 2x4 में ही फंसने वाला कोई मामला नहीं है इसमें। यहाँ हो रहा फंसने वाला मामला। अब 4H लगा दूंगा। हाँ, निकल गई। ये एडवांटेज है कि पहले क्या था, 2x4 गाड़ी जोर से भगा के निकालनी पड़ती थी। इसमें यह है कि भाई अगर फंसे तो लगा दो। अब निकल आए तो अब मैं वापस 2H कर दे रहा हूँ। अभी दोस्तों यहाँ संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के गेट पे भी सारे लोगों ने पहचान लिया। एक दो ने नाम नहीं पहचाना, बोले आपके वीडियो देखते हैं फेसबुक में। अच्छा, खास बात यह है, अभी कई दिन से मुझे जो लोग मिल रहे हैं, करोल बाग भी गया था तो वहाँ पे भी दुकानदारों ने भी पहचान लिया, लेकिन उन सब ने यूट्यूब की वजह से नहीं पहचाना, फेसबुक की वजह से पहचाना। ये भी जो है सब फेसबुक देखें, यूट्यूब का चैनल इन्होंने देखा ही नहीं मेरा। तो मतलब फेसबुक से पैसे नहीं मिलते, मतलब बहुत कम मिलते हैं अभी, कुछ डॉलर बने, क्योंकि फेसबुक में मेरे 80,000 फॉलोअर हैं, तो मिलेगा पैसा, वहाँ भी मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो पैसा यूट्यूब से मिलता है। लेकिन मैंने कहा यार यूट्यूब देख लिया करो, वहाँ पैसे मिलते हैं। बोले ठीक है सर अब यूट्यूब देखेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे अब रिसेंटली मिल रहे हैं, वो बोलते हैं आपके फेसबुक में वीडियो देखते हैं। फाटो भी जब मैं सफारी पे गया था तो वहाँ पे ट्री हाउस की वीडियो बना रहा था, तो मुझे एक दो लोग मिले थे, बोले सर आपके फेसबुक में देखते हैं, और उनको मेरा नाम नहीं मालूम था। नाम उसने मुझसे पूछा, फिर बोला हाँ देखिए ये आपका फॉलो किया हुआ है।